69 बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट ध्यान सुनेंगे कि मैं उन्हें क्या बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सही दिशा में नहीं चल रहे हैं तो याद रखिएगा कि इस बीपीएससी जो बीपीएससी एक कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा का अगर तैयारी आप सही से नहीं कर रहे हैं, सही डायरेक्शन नहीं है आपका, कोई बेहतर गाइडेंस आपको नहीं मिल रहा है, आप रह करके ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि फिर आप असफल हो जाएंगे अगर इस समय में आप सही से मेहनत नहीं करेंगे तो। डायरेक्शन हमेशा सही होना चाहिए। अगर आपके मन में ऐसा चल रहा है, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्रीलिम्स का सेट बना बना के आप लोग थक गए हैं और फिर भी आपका एग्जाम नहीं हो पाता है। कारण इसके पीछे क्या है कि कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं होना। मैं बहुत सारे छात्रों से फोन से बात करते ही समझ जाता हूँ कि आखिर में उनके साथ क्या समस्या है। उनका समस्या जो है कॉन्सेप्ट का क्लियर नहीं होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि आप मेंस तो बीपीएससी का आप देंगे ही ना, तो याद रखेंगे कि मेंस जो मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि सबसे पहले जो है ना आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए, मेंस का तैयारी करना चाहिए। और अभी से जो आपके पास समय बचा हुआ है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए समय देना होगा आपको। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों के लिए समय देना है। सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, कोई बोलता है कि सिर्फ हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई करेंगे या सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हम टेस्ट मॉडल जो है वो सोल्व करेंगे और उसके बाद हम मेंस का तैयारी करेंगे, तो गलत डायरेक्शन है फ्रेंड्स, सावधान हो जाइएगा। आपको अभी से प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी करना होगा। और याद रखेंगे कि अगर आपको कोई बताने वाला नहीं है और रिजल्ट चाहिए आपको, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप आ सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में आपको बताया जाएगा। याद रखेंगे कि यहाँ पे भटके नहीं आप, क्योंकि यहाँ भटकाने वाले बहुत हैं और अगर आप थोड़ा सा ये भटकें तो आपका खेला खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा कि अपने एक एक पैसा का सही यूज कीजिए और सही दिशा में चलिए तो बीपीएससी निकलेगा। बीपीएससी एक कठिन परीक्षा है फ्रेंड्स, इसे आप नजरअंदाज नहीं करेंगे। 68 बीपीएससी जो है उसका एग्जाम्पल है और देख सकते हैं कि किस प्रकार बदलाव कर रहा है। ऐसा ना हो कि 69 में अगर छोटा सा ये बदलाव कर दे तो उस समय आप एग्जाम सेंटर से हतोत्साहित होकर या डरे हुए निकले कि मेरा आप रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर तरीका से तैयारी करना चाहिए, सिलेबस के अनुरूप चलना चाहिए। सबसे पहले आप जो है ना मेंस का जो है सिलेबस को देखिए कि आपको क्या मेंस में पढ़ाई करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखिए मेंस का और वहां से आप शुरुआत करें लिखने के लिए। ठीक है, लिखने के लिए जब आप लिखते हैं धीरे धीरे तो बहुत सारी गलतियां होती है। ये गलतियां होता है कि आपका बार बार रिविजन नहीं है, उसके बारे में उस विषय के बारे में अच्छा नॉलेज ना होने के कारण ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये लेखन कला है और ये कला जब एक बार आप में विकसित हो जाएगा तो फिर ये कला आपसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए याद रखेंगे कि भले ही शुरू में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट को कष्ट होता है लिखने में, बहुत सारे एस्पिरेंट को कष्ट होता है लिखने में, और यही कष्ट के कारण वो बोलते हैं कि नहीं हम प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे उसके बाद मेंस का तैयारी करेंगे। पता है वो खुद से चोरी करते रहते हैं और खुद से चोरी उनके लिए इतना घातक सिद्ध होता है ना कि ना उनका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण उनका प्रीलिम्स भी रुक जाता है। बात समझे? अगर आपका मेंस का तैयारी है तो एक पन तीन काज होता है मेंस का तैयारी करने से। पहला तो सिविल सेवा का मतलब ही मेंस होता है और पूरा एग्जाम का जो रीड होता है वो आपका मेंस होता है। और एक पन तीन काज कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मेंस का तैयारी करेंगे तो 25% एरिया आपका प्रीलिम्स का भी कवर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सोचने समझने का जो शक्ति है वही बढ़ जाएगा। जो 3 घंटा मेंस का टेस्ट दे रहा है लड़का, सिंपल है, वो 2 घंटा का जो है ना प्रीलिम्स को आराम से झेल लेगा, क्वेश्चन को भी सोल्व कर देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। इंटरव्यू में जहां पे सिर्फ आपको बोलना है किसी भी कंटेंट के बारे में, मेंस में तो आपको लिखना होता है, दिमाग में पहले बुलाना होता है कंटेंट को, उसके बाद आपको हाथ चलाना होता है। मतलब दिमाग और हाथ दोनों का तालमेल बैठेगा तब आप लिख पाएंगे, है ना। ये बैलेंस बनाने में शुरू में बहुत समस्या झेलना पड़ता है, समस्या होती ही है। और उसके बाद एक दिन आप लगभग 50 60 70 80 90 100 क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो उसके बाद एक आपको बैलेंस बन जाता है और फिर आप लेखन कला से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, शुरू का 10 क्वेश्चन आप सब सोल्व करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, क्योंकि बीच में हिम्मत टूटने भी लगता है। ये एक ऐसा चीज है जो बीच में आपका हिम्मत तोड़ने के लिए पर्याप्त है, मतलब हिम्मत आपका तोड़ देगा। अगर आप शुरू में 4 5 लिखते हैं, छोड़ो यार बहुत कष्ट हो रहा है मेंस में, हमको नहीं लिखेंगे। आप एक बात बताइए कि आपका सपना क्या है? बीपीएससी क्रैक करने का है, तो फिर क्यों डरना है? आपको लड़ना ही होगा। भले ही जब 100 क्वेश्चन को आप लिख लेंगे तो फिर आपका हाथ पे जो है मतलब सब कुछ बैठ जाएगा, उसके बाद आप लिखने लगेंगे। बिल्कुल बचपन में आप जब साइकिल चलाते थे तो उसी प्रकार से है। शुरू में कितना डर लगता है, दूसरों को देखते थे कि साइकिल चला रहा है कितना मुश्किल होगा, लेकिन शुरू में बाद में आप खुद बैलेंस बनाते गिरते पड़ते सीखे ना। आज बैलेंस बन गया तो साइकिल भी चला लेते हैं, मोटरसाइकिल भी चला लेते हैं ना। तो याद रखिएगा वही चीज़ आपका मेंस है। मेंस में शुरू में आपको समस्या होता है कि आखिर में इतना सुंदर कोई कैसे लिख सकता है। दूसरा कॉपी आप देखते हैं उससे आप सोचते हैं आप भी कल सुंदर लिखिएगा, लेकिन हाँ ये अभ्यास से ही संभव है। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही खुद को आप बेहतर कर पाएंगे। मेरे बातों को तो ध्यान से समझिएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। सबसे पहले आपको देखिए सिलेबस को, बीपीएससी मेंस का सिलेबस को देखना है और प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को देखना है। खासकर हम बोलेंगे कि 68 बीपीएससी का क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिएगा कि बीपीएससी में कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि उसी प्रकार आपको मेहनत भी करना है। टेस्ट तो आपको बनाना ही है प्रीलिम्स का, उसे तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन टेस्ट के अलावा आपको मेंस को जो है ना, अभी से आपको मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ लेकर चलना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है। मेंस के लिए आप सबसे पहले मेंस का जो है ना सिलेबस को देखेंगे कि आपको क्या पढ़ना है। पेपर 1 में 2 में एसे का क्या होता है, एसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एसे
ऐसे कैसे लिखा जाता है, खासकर ऐसे जो है यूपीएससी पैटर्न पे है, तो यूपीएससी के लड़के सबके लिए तो आसान होते हैं, लेकिन खासकर वैसे छात्र जो बिहार में रह के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मतलब रास्ता थोड़ा कठिन होता है कि ऐसे 700-800 शब्दों में लिखना एक चुनौती भरा काम है। तो ये भी आपका अभ्यास से ही संभव है। जब आप मतलब कि 250-300 वर्ड में जब किसी भी आंसर को लिखते हैं तो धीरे धीरे आपको एक लेखन कला जब विकसित हो जाता है तो आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसके लिए डरना नहीं है। अगर आप अभी से सही दिशा में चलेंगे तो आपका रिजल्ट तय है, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्शन गलत होगा तो आप मेहनत करके भी चूक जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे छात्रों को देखता हूँ कि वो सिर्फ अभी से प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हैं और बोलेंगे कि सर प्रीलिम्स जब हम क्रैक कर लेंगे उसके बाद मेंस का तैयारी कर लेंगे। खुद से सोचिए कि आप खुद से चोरी नहीं कर रहे हैं। अपने दिल से पूछिए कि खुद से आप चोरी नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बिना मेंस का आपका कुछ नहीं होने वाला है। अगर प्रीलिम्स क्रैक भी हो गया तो मेंस में आप रह जाएंगे। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब कि महारथी लोग बैठेंगे मेंस में, और उस मेंस में आप इस तरह का बचपना वाला बात करते हैं कि प्रीलिम्स के बाद हम तैयारी कर लेंगे। तो वहाँ जो मतलब सालों से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में, प्रयागराज में, वैसे छात्र से आपका सामना होगा तो क्या वो जीतेंगे नहीं आपसे? सोचिए जरा सा, सोचने वाली चीज़ है। वहाँ पे कोई अकस्मात तो आपके पास कोई शक्ति नहीं आ जाएगा, कोई चीज शक्ति तो नहीं आ जाएगा आपके पास कि तुरंत भर में गए एकदम पेन उठाएं मैं प्रीलिम्स के बाद लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं है। ये बैलेंस है, इसको बनाने में समय लगता है। आपको अगर नहीं जान रहे हैं तो समझ जाइएगा कि मेंस जो है एग्जाम का आपका रीड है, और याद रखिएगा कि पूरा का पूरा एग्जाम जो है ना मेंस पे ही टिका हुआ है बीपीएससी का। मेंस अगर आप सही से कर लिए, मेंस सही से कर लिए, यही सही डायरेक्शन होता है मैं जो आपको बता रहा हूँ। मेंस अगर आप सही से कर लिए तो आपका एग्जाम कभी नहीं रुकेगा। अदरवाइज आप खुद को धोखा दे रहे हैं, अपने गार्जियन को भी धोखा दे रहे हैं, और अपना पैसा को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय को भी नष्ट कर रहे हैं। नहीं तो याद रखिएगा कि ये बात जब हम आज आपको बोल रहे हैं ना, कल आपको समझ में आएगा। बोलिएगा कि मैं जो है ना आपको सही बात बता रहा था, और अभी भी मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, खुद से बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हैं जो खुद से खुद को चोरी कर रहे हैं। मतलब वो अपने जो कमियां हैं ना उसको वो दबा के रखे हुए हैं, उसको मतलब उसका प्रयास नहीं कर रहे हैं। मेंस पे हम देखते हैं कि बहुत सारे एस्पायरेंट है। चलिए आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिएगा तो कम से कम, कुछ भी आपको दे दिया गया लिखिएगा तो। अगर आपको नहीं लगता है कोई चेक करने वाला नहीं तो आप व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं, हम आपको चेक कर लेंगे कॉपी को, कहाँ पे कमी है आपको बताएंगे कि यहाँ पे कमी है आपका। और बहुत ही कम चार्जेस में मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि वैसे छात्र जो मेहनती हैं और ग्रामीण इलाके से हैं, जिनको कुछ पता नहीं है कि आखिर में तैयारी कैसे करना है, क्या करना है, और वैसे छात्र जो पहले से मतलब कि प्रीलिम्स भी क्रैक किए हैं, मेंस भी दिए, नहीं हो रहा है उनका मेंस, वो सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार ग्रुप में जरूर आएंगे, वहाँ पर रह करके कुछ दिन, आपको तो कुछ महीना का बात है और बहुत ही कम चार्जेस है, रह करके वहाँ देखेंगे होता क्या है। वहाँ पे आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलेगा। आपको आप 4-5 दिन के अंदर आप समझ जाएं कि आप आए कहाँ पे हैं। याद रखिए कि मेरे द्वारा जो ये अभियान चल रहा है ना, खासकर वैसे छात्रों के लिए ही चल रहा है ना जो बीपीएससी में बार बार डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं मेहनत करने के बावजूद। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे छात्र का सपना है कि इस बार एसडीएम या डीएससी बनेंगे, इस बार अच्छे अच्छे पोस्ट भी होंगे, और याद रखेंगे ये मौका गया फिर बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा आपका। फिर आप सोच रहे हैं कि 70 में हम तैयारी करेंगे। क्यों सोच रहे हैं? आपके पास समय अभी भी है, अभी भी समय है। 69 दे दीजिए, आराम से तैयारी कर करके, यही हम बोलेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं, एज हो चुका है आपका, तो एग्जाम दीजिए और निकालिए। आगे जिंदगी यहीं तक नहीं ना रुकता है, बीपीएससी तक, आगे भी बहुत कुछ करना है आपको, है ना। तो तैयारी ओवरऑल जो है आपका जो है सही डायरेक्शन रहेगा तो आपका तैयारी होगा। अदरवाइज अगर गलत दिशा में आप चलेंगे तो फिर बार बार आप डिस्क्वालीफाई होंगे इस एग्जाम में। याद रखिएगा कि बहुत सारे छात्रों को मैं देखता भी हूँ कि एग्जाम तो देते हैं लेकिन सर एग्जाम में फेल हो गए, ये गलतियाँ हैं, वो गलतियाँ हैं। देखिए फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि अभी भी आपके पास समय है। अगर आप सोचते हैं ऐसा कि आपके पास अभी समय नहीं है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। कुछ छात्र तो इतना खतरनाक है कि अब फॉर्म आएगा ना तो फॉर्म भरेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि अब हमको क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। तो फिर तो आप मार्केट से ही आउट है, एग्जाम से आउट हैं। आप भले ही सेंटर पर गए एग्जाम देने के लिए, लेकिन उसके बाद समझ लीजिए कि फिर आपका खेला वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, ये वनडे एग्जाम नहीं है, सिविल सेवा का बीपीएससी का एग्जाम है, और पूरा सिविल सेवा का एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो। याद रखिएगा इस एग्जाम को कठिन आपका मेंस ही बनाता है, क्योंकि मेंस में आपको लिखना होता है। राइटिंग स्किल कोई छोटे मोटा चीज़ नहीं है, ये डिफिकल्ट टास्क होता है। भले ही बहुत सारे आपको आदमी बोल देंगे बहुत आसान होता है आंसर राइटिंग, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इसे आपको मतलब कि मेहनत करके ही इसे आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं। और ये मेहनत जब आप करते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए तो याद रखिएगा कि बहुत सारे दरवाज़ा भी आपके लिए खुल जाते हैं। सिविल सेवा के लिए मेंस आंसर राइटिंग जो है वो रीड है, लेखन कला अगर आपका सही हो गया
तो आपका बीपीएससी आराम से क्रैक हो गया। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि मेंस बहुत आसान है, लेकिन ये आसान वैसे छात्रों के लिए नहीं होते हैं जो घर रह के तैयारी कर रहे हैं या उनको पता ही नहीं है या कोचिंग में भी जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए हम आसान नहीं होता है। बहुत सारे यहीं पे अपना हिम्मत तोड़ देते हैं और रह जाते हैं मेंस एनसीईआरटी के कारण, फिर वनडे का तैयारी करने लगते हैं। याद रखिएगा कि आपको हिम्मत यहाँ नहीं तोड़ना है और ना ही आपका हम हिम्मत टूटने भी देंगे। याद रखिएगा मेंस के लिए बिल्कुल जीरो से आप एनसीईआरटी करना सीखेंगे और याद रखेंगे कि अगर आप सही से अगर एनसीईआरटी करेंगे तो कुछ थोड़ा दिन आपका प्रयास है, कुछ मेहनत हल्का सा करना होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है वो आपके हाथ में है। फिलहाल हम चलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद।